वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी सत्या। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैरामेडिकल की तरफ से आपको 280 सीटों पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्यालय संचालनालय, पैरामेडिकल कोर्स संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। पैरामेडिकल टेक्नीशियन ऑनलाइन प्रवेश आवेदन सूचना, इसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। पैरामेडिकल टेक्नीशियन एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय में संचालित है। उक्त प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कुल 280 सीटों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट या वेब पोर्टल www.cgdme के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते। इसी के साथ हम ऑनलाइन डेट की बात करें तो 9 फरवरी 2024 दोपहर 1 बजे से लेकर दिनांक 26 फरवरी दोपहर 3 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। यह विशुद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका निजी संस्थानों, शासकीय संस्थानों के पदों की संख्या अथवा उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है। आप इस प्रशिक्षण की स्वयं हेतु उपयोगिता निर्धारण कर ही आवेदन करें अथवा प्रशिक्षण उपरांत आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके पश्चात आप पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन के योग्य हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कोई सरकारी वैकेंसी या पोस्ट नहीं है। इसकी उपयोगिता अगर आपके जीवन में है तो अपने हिसाब से आप अपने निर्धारण के अनुसार इस कोर्स को कर लेंगे, ठीक है। और जैसे आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, आप पैरामेडिकल काउंसलिंग में इसके पंजीयन योग्य हो जाते हैं। पंजीयन के बारे में बता दिया जाए तो ये जैसे कि आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आप रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराते हैं सर्टिफिकेट को। ठीक उसी प्रकार मेडिकल डिपार्टमेंट में भी पैरामेडिकल एक काउंसिल है। इसमें आप जैसे कोर्स उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन कराना होता है, ठीक है। आगे आपसे कहा गया है कि अधिक जानकारी के लिए आप लगातार www.cgdme के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें। काउंसलिंग संबंधित आगामी सभी जानकारी के लिए आप वेब पोर्टल पर अवलोकन करते रहें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल दी सत्य को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ आगे बात करें तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को 10+2 के पैटर्न में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है कि सभी आवंटन आवश्यकतानुसार ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे। समस्त जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे इसका जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर दिया जाएगा। आप ऑफिशियल पोर्टल www.cgdme पर ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन आवेदन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहले पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन में ईमेल, मोबाइल नंबर अंकित कर सावधानी से जांच कर लें। चूंकि आपको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जांच कर लेना होगा कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, अन्य और आवेदन आपको 12th के मार्कशीट के अनुसार ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको इंटर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो अतः आवेदक उन्हीं संस्थानों एवं विषय का चयन करेंगे जिसमें वे प्रवेश के इच्छुक हों, ठीक है। आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लेने पर आगामी रिक्त सीटों पर यदि आवंटन किया जाता है तो वे पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप पहला लिस्ट जारी हो गया है, उसमें आपका नाम आ गया है और आप यदि एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस सीट के लिए दूसरा लिस्ट जारी होगा, उस लिस्ट में आप पात्र नहीं होंगे। दूसरा लिस्ट पहले लिस्ट को अपग्रेड करके ही जारी किया जाएगा, ठीक है। दूसरे लिस्ट जारी किया जाएगा तो जब से पहले लिस्ट में नाम आया है वो स्टूडेंट सेकेंड लिस्ट में अपात्र हो जाएगा और उसका जो एडमिशन है ऑटोमेटिक निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग में 500 रुपये का आपको शुल्क देना होगा ऑनलाइन, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हेतु आपको 300 रुपये का ऑनलाइन शुल्क पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन करने से पहले आपको सर्वप्रथम यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर लेना होगा।
ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में प्रीव्यू पेज पहले अपने फॉर्म को जांच कर ले, तद अनुसार ही आपको ओके बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉक एवं सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आगे आपसे कहा गया है कि लॉक सबमिट बटन दबाने के पश्चात फॉर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, किंतु एडिट फीस जमा कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन हो सकेगा। यदि आवेदन शुल्क एक से अधिक पेमेंट आप कर चुके हैं तो आवेदक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम तिथि के उपरांत cgparamedicalfund@gmail.com में आपको राशि की सहित दिनांक और उसका बैंक स्टेटमेंट आपको इस ईमेल पर आपको सेंड करना होगा। आपका राशि रिफंड किया जाएगा। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 फरवरी 2024 दोपहर 1 बजे से लेकर अंतिम तिथि 26 फरवरी 2024 दोपहर 3 बजे तक होगा। आवेदन की प्रक्रिया लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही भरें, क्योंकि मोबाइल का उपयोग ना करें, इसमें बहुत ही टेक्निकल जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका फॉर्म आप डेस्कटॉप से फिलअप कर रहे हैं, ना कि मोबाइल से, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं उसका लाइव वीडियो आई बटन पर दे दिया जाएगा। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप 200 का अतिरिक्त पेमेंट कर आप अपने फॉर्म का संशोधन कर सकते हैं। नोट, आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ पांचवें पॉइंट की बात करें तो विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सही सैनिक संवर्ग में फॉर्म आवेदन करने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना होगा कि आप इस आवेदन के लिए पात्र हैं कि नहीं। ठीक है। यदि आप पात्र नहीं होते तो आपको इस आवेदन काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको आवेदक को 12वीं कक्षा में आपने जितना पूर्णांक था और जितना अंक आपने प्राप्त किया है उसको आपको फिलअप करना होगा। इसी के साथ ही साथ आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितना पूर्णांक था और कितना आपने प्राप्त किया है उसको आपको अंकित करना होगा। इसी के अनुसार ही आपको शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। इसका अवलोकन आपको अगले पेज में दिया गया है। यदि आवेदक द्वारा त्रुटि ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फॉर्म में हानि हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो स्क्रूटनी एवं प्रवेश से संबंधित तिथि विवरणिका में उल्लेखित हैं और अधिक जानकारी के लिए आप वेब पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो आगामी काउंसलिंग प्रवीण सूची आवंटन अन्य समस्त जानकारी आपको वेब पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाएगा। आप इसका अवलोकन नियमित रूप से करें। 9वें पॉइंट की बात करें तो किसी भी समस्या या पूछताछ के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके अपने परेशानी का समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है। 10वें पॉइंट की बात करें तो इसके साथ ही संलग्न विवरणिका की हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करके आवश्यकता अनुसार आपको रख लेना होगा। ठीक है। दोस्तों, आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका कुल पूर्णांक कितना है और आपने प्राप्त कितना किया है, इस अंक को आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करना होगा। इसी के साथ आप जैसा देख सकते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका पूर्णांक कितना था और कितना आपने प्राप्त किया है, इसको भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो सावधानी पूर्वक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट 2023। इसके बाद आपको ऑनलाइन संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर्स। ये कोर्स 1 ईयर के लिए है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहले पॉइंट की बात करें। पहले पॉइंट में आपसे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये है। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपये का शुल्क है। ठीक है। ऑनलाइन करते समय आपके फॉर्म में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसको संशोधन के लिए आप 200 रुपये का अतिरिक्त पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। नोट, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवेदक की जन्म तिथि, 12वीं कक्षा के प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक और बायोलॉजी सब्जेक्ट में कुल अंक और प्राप्तांक को आपको यहाँ पर ऑनलाइन करते हुए इंटर करना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। आगे आपसे कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रावीण्य सूची जारी तिथि, प्रथम आवंटन सूची, स्कूटनी एवं प्रवेश की तिथि। ठीक है, तो प्रावीण्य सूची आपको 29 फरवरी 2024 को जारी होगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आ जाता है तो आपको ऑनलाइन जो प्रिंट आउट आपके पास है वो प्रति और समस्त फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका भी एक प्रति और जो डुप्लीकेट है उसका एक प्रति आपको लेकर आपका जहां सेंटर होगा वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही वेरिफिकेशन में आप पात्र पाए जाते हैं, आपका एडमिशन के लिए आपका एडमिशन दे दिया जाएगा। वहीं हम सीट की बात करें तो कुल 7 सेंटर हैं जहां पर सीट उपलब्ध हैं। कुल 280 सीट्स हैं। कोर्स आपको पैथोलॉजी और एक्सरे है। ठीक है, प्रत्येक सेंटर्स में आपको 20 पैथोलॉजी के और 20 एक्सरे के सीट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में आपका रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और राजनांदगांव में 7 सेंटर है जहां पर पैरामेडिकल कोर्स उपलब्ध है। वहीं रिजर्वेशन की बात करें तो आपको 12% के अनुसार आपको एससी कैटेगरी को छूट मिलता है। ठीक है, 32% आपको एसटी को छूट मिलता है। वहीं आपको 14% सीट आपको ओबीसी को लिए रिजर्व होता है। वहीं अदर कास्ट के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस पॉलिसीज इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, कैंडिडेट को 12th पास होना अनिवार्य है, वो भी बायोलॉजी विषय से। उसके साथ ही साथ उसका एज 17 साल का होना चाहिए। ठीक है, और वो मेडिकली फिट भी होना चाहिए। वहीं पेमेंट फ़ीस की बात करें तो टोटल फ़ीस आपको कोर्स के लिए 3700 रुपये का पेमेंट देना होगा। एडमिशन फ़ीस आपको 1000 और ट्यूशन फ़ीस आपको 2700 रुपये देना होगा। वहीं एससी एसटी की बात करें तो ठीक है, सीट रिच कैंडिडेट ट्यूशन फ़ीस विल बी एग्जम्प्टेड, मतलब उसको कोई भी फीस देना नहीं होगा, केवल उनको एडमिशन के समय 1000 का पेमेंट करना होगा काउंसलिंग के समय। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट को उसको 500 रुपये अलग से पे करना होगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड के लिए, साइकिल्स एवं स्टैंड के लिए उनको, और एग्ज़ाम फीस के लिए। ठीक है, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, उनको केवल सिर्फ 1000 फीस पेमेंट करना होगा एडमिशन के लिए। दोस्तों, यहाँ आपसे कहा गया है कि एक बार आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, उस फ़ीस को आप दोबारा रिफ़ंड नहीं ले सकते। जैसे कि आप एडमिशन के लिए फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे और हमारा फ़ीस वापस हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एडमिशन के लिए गए हैं और फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद आपका फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगा। दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्टर पैरामेडिकल ऑफ काउंसिल रायपुर जो है नियम बना सकता है और पुराने नियम में चेंजेस कर सकता है। इसी के साथ हम आगे बात कर लें कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको किन किन प्रमाण पत्रों को लेकर जाना होगा। तो प्रमाण पत्रों का प्रारूप कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो आपका जाति प्रमाण पत्र, उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि देख सकते हैं आप। इसको आपको लेकर ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों लेकर जाना है। ठीक है, आपको अस्थायी प्रमाण पत्र भी अगर, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद या स्थायी प्रमाण पत्र, अदर अदर कास्ट के लिए अदर अदर आपको प्रमाण पत्र दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको नोटरी के समक्ष एक शपथ पत्र एफिडेविट बनवाकर ले जाना होगा। ठीक है, 10 रुपये के स्टाम्प में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। इस प्रकार के फॉर्मेट को आपको अपने नज़दीकी तहसील में जाकर आपको तैयार करा लेना होगा। इस शपथ पत्र को आपको ले जाके वहाँ काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आपको वास्तविक अपना निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। ठीक है, जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम समग्र के प्रमाण पत्र
वाले होंगे तो उनको ये प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा काउंसलिंग के समय। और दोस्तों आपसे आगे कहा गया है कि इन सब कैटेगरी को अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पर फीस की बात कही गई है, इसका डिटेल आपको बता दिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।